हेलो फ्रेंड, हेलो दोस्तों। गुरु कृपा क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, हमने राजस्थान जी की क्लास देखेंगे यहाँ पर। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जो भारत की जो राजस्थान की जो नदियाँ हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो राजस्थान की जो नदियाँ हैं वो तीन प्रकार से होती हैं। एक होता है आंतरिक अपवाह प्रणाली, और दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी अपवाह प्रणाली, और तीसरा जो होता है वो अरब सागरीय अपवाह प्रणाली होता है। ठीक है दोस्तों। तो आज लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था आंतरिक अपवाह प्रणाली के बारे में। तो आज मैं फिर से इसको एक बार फिर इसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर रहा हूँ। वहाँ से आपको अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उस लास्ट वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो भी नया वीडियो अपलोड हो वो तुरंत मिल जाए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि तुरंत आपको नोटिफिकेशन पता लग जाए कि आपका किस प्रकार से मतलब वीडियो जो आया है वो आपका नोटिफिकेशन में आ जाएगा और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम बात करते हैं आंतरिक अपवाह प्रणाली के बारे में। तो आंतरिक अपवाह प्रणाली में, तो आंतरिक अपवाह प्रणाली की जो कुल जो नदियां हैं वो हैं 7। कितनी नदियां हैं? 7 नदियां हैं। 7 नदियां हैं। कितनी नदियां हैं? 7 नदियां हैं कुल। तो पहली जो नदी आती है, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आंतरिक अपवाह प्रणाली होती क्या है। जो जिनका उद्गम स्थल भी राजस्थान है और विलीन जो होता है वो भी राजस्थान है, तो वो नदी क्या कहलाएगी? आंतरिक अपवाह प्रणाली नदी कहलाएगी, नदियाँ कहलाएंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट जो आता है घग्गर नदी। कौन सी नदी आती है? घग्गर नदी। इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो कितना है? 465 किलोमीटर। कितना है? 465 किलोमीटर। और इसे क्या कहते हैं? मर्त नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्त नदी। क्यों कहते हैं मर्त नदी? इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बारिश के टाइम पर ही क्या होती है, कभी कभार बहती है। ज़्यादा बारिश होती है तब कभी कभार बहती है। अब हम बात करते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल है इसका शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। उसके बाद में विलीन जो होता है वो हनुमानगढ़ में विलीन हो जाती है। थोड़ी क्या होती है, आगे जाती है। कभी कभार जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गंगानगर होते हुए कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास जहाँ स्थान है वहाँ पर ये वहाँ तक बहती है। ठीक है। तो कुल मिला के ये जो है राजस्थान में बहती है कुल मिला के। मर्त नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि अब ये लुप्त प्राय हो चुकी है। सबसे लंबी जो नदी है यही है। उसके बाद में सेकंड जो आता है हमारा कांतली नदी। तो कांतली नदी ये शेखावाटी की नदी है। शेखावाटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू जो क्षेत्र है वो शेखावाटी में आ जाता है, और वो कांतली नदी वहाँ पर बहती है। और इसका जो अपवाह क्षेत्र भाग है वो कितना है? 100 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र है। उद्गम जो है वो खंडेला सीकर। सीकर में एक तहसील है खंडेला, जहाँ पर इसका उद्गम स्थल है। उसके बाद में विलीन होती है चूरू सीमा पर मंडरेला झुंझुनू। तो चूरू सीमा पर एक गांव पड़ता है मंडरेला झुंझुनू में, और वहाँ पर क्या हो जाता है? इसका विलीन हो जाता है, लुप्त हो जाती है वहाँ जाके। आजकल बहुत रेयर केस में ये नदी बहती है। बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तभी ये नदी बहती है। एक इसके अंदर आता है तोरावटी क्षेत्र। तोरावटी क्षेत्र एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो तोरावटी क्षेत्र क्या होता है? जहाँ पर कांतली नदी, यानी कांतली नदी का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? तोरावटी क्षेत्र कहते हैं। अगला है तीसरा काकनी नदी। काकनी नदी, इसे मसरूदी नदी भी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? मसरूदी नदी। उद्गम देख लेते हैं। इसका उद्गम क्या है? जैसलमेर में कोटड़ी गांव। जैसलमेर में कोटड़ी गांव पड़ता है, वहां पर उद्गम होता है। और जैसलमेर में ही भुज झील के पास में क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। भुज झील के अंदर क्या हो जाती है? इसका पानी भुज झील में जाके गिर जाता है और वहां पर ये लुप्त हो जाती है। अगला फोर्थ जो आता है साबी नदी आती है, फोर्थ साबी नदी। और इसका उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर। ये जो नदी है सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है और पटौदी हरियाणा तक ये जाती है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं मेंथा नदी। तो
तो मेंथा नदी की बात करते हैं, उद्गम जो होता है मनोरपुरा जयपुर से इसका उद्गम होता है मेंथा नदी का, और विलीन कहाँ हो जाती है सांबर झील नागौर में। तो नागौर में जो सांबर झील है वहाँ पर इसका विलीन हो जाती है, मनोरपुरा जयपुर से निकलती है। उसके बाद में 6 आती है रूपनगर, ठीक है, रूपनगर। उद्गम स्थल जो है इसका अजमेर सलेमाबाद, अजमेर का एक स्थान है सलेमाबाद नाम से, वहाँ पर इसका क्या है उद्गम स्थल है, और विलीन हो जाती है सांबर झील में विलीन हो जाती है। तो सांबर झील में विलीन होने वाली 2 नदियाँ, एक तो मेंथा नदी और एक रूपनगढ़, रूपनगर नहीं है सॉरी रूपनगढ़ है। मेंथा नदी और रूपनगढ़ 2 नदियाँ जो हैं तो 2 नदियां मेंथा नदी और रूपनगढ़ जो दोनों का विलीन स्थल कौन सा है सांबर झील है। तो आपको दोस्तों ये याद रखना, और सांबर झील कहाँ रहती है नागौर में, तो नागौर में ये विलीन होती है, नागौर में ही ये विलीन होती है। उसके बाद में अगला 7वां जो आती है 7वीं नदी रूपारेल, 7वीं नदी आती है रूपारेल, उसका उद्गम स्थल है उदयनाथ पहाड़ी अलवर, अलवर में पहाड़ी है उदयनाथ, वहां से निकलती है और विलीन कहाँ जाती है कुशलपुर भरतपुर में इसका विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने आंतरिक अपवाह प्रणाली के बारे में टेबल वाइज हमने देखा कि कहाँ से कौन सी नदी निकलती है और कौन सी नदी निकलती है और कौन सी कहाँ पर विलीन हो जाती है। ठीक है, तो आगे हम इस पे बात करते हैं मैप के द्वारा कि नदियाँ किस तरीके से मैप के द्वारा हम बात करते हैं। देखो राजस्थान में मैप की हम बात करते हैं तो आंतरिक अपवाह प्रणाली मैप में बात करते हैं। तो ये जो हमारी लाइन जा रही है ये इस तरीके से, ये जो होती है ये क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा होती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। 4 जिले आते हैं बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, इस तरीके से 4 जिले इसमें आते हैं। इधर ये आती है अंतर्राज्यीय सीमा, ये सारे कौन सी सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं जो पहली जो नदी है, पहली नदी की बात कर लेता हूँ मैं, वो कौन सी नदी है घग्गर नदी। कौन सी नदी है घग्गर नदी है। तो देखो ये घग्गर नदी है ये तो एचपी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ी से निकलती है। देखो ये शिवालिक पहाड़ी से निकलती है और ये हनुमानगढ़ पर आती है। लेकिन बाढ़ के समय क्या होती है, ये पाकिस्तान के कोट अब्बास जो शहर है जगह है वहाँ तक ये बाढ़ के समय चली जाती है। उसके बाद में बात करता हूँ दूसरी जो नदी है वो है कांतली नदी। तो कांतली नदी क्या निकलती है, ये निकलती है खंडेला से, सीकर के खंडेला से निकलती है, और ये खंडेला से निकलते हुए कहाँ तक जाती है मंडरेला, चूरू सीमा पर मंडरेला स्थान तक जाती है झुंझुनू के। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरी नदी की बात करता हूँ। तो तीसरी नदी जो है वो है, तीसरी नदी की मैं बात करता हूँ तो तीसरी नदी है हमारे पास काकनी नदी। तो काकनी नदी जो होती है वो क्या होती है कोटड़ा गांव से निकलती है, जैसलमेर के कोटड़ा गांव से निकलती है और भुज झील जैसलमेर में समाप्त हो जाती है। ये हमारी कौन सी होगी तीसरी नदी। चौथी नदी की बात करूं तो चौथी नदी है साबी नदी। तो साबी नदी क्या होती है जयपुर के सेवर की पहाड़ियों से निकलती है और हरियाणा के पटौदी तक ये जाती है। तो ये हरियाणा के पटौदी तक इधर जाती है क्योंकि ये कौन सा क्षेत्र आ जाता है हरियाणा राज्य आ जाता है। उसके बाद में पांचवी नदी के बारे में बात करें तो पांचवी नदी के बारे में बात करूँ मैं मेंथा नदी। पांचवी नदी कौन सी है मेंथा नदी। और मेंथा नदी कहाँ से निकलती है जयपुर के मनोहरपुरा से निकलती है और मनोहरपुरा से निकलते हुए कहाँ तक जाती है सांबर झील अजमेर नागौर तक सांबर झील तक जाती है। उसके बाद ठीक है, तो ये हमारी कौन सी होगी मेंथा नदी। उसके बाद में बात करता हूँ अगली है रूपनगढ़। अगली नदी कौन सी है रूपनगढ़। और रूपनगढ़ छठी नदी है। ये कहाँ से निकलती है अजमेर से निकलती है सलेमाबाद स्थान से, और सलेमाबाद से कहाँ तक मिलती है ये सांबर झील पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद में हम बात करते हैं उसके बारे में बात करते हैं रूपा रेल जो है अलवर से निकलती है और अलवर से निकलकर ये कहाँ चली जाती है भरतपुर के कुशलपुर जगह पर ये खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से 7 हमने नदियों के बारे में बात की और वो कौन सी है आंतरिक अपवाह प्रणाली की जो नदियां हैं वो 7 नदियां हैं और वो हमने डिस्कस कर ली कौन सी नदी कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे से मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम है और हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। और बने रहिए वीडियो पे और
इस तरीके से आप, अगर आपने प्रीवियस वीडियो, इससे पहले का जो वीडियो नहीं देखा है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नया वीडियो मिलता रहे। दोस्तों, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे क्या कर सकते हैं, राजस्थान जीके की तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।